नमस्कार एंड जय हिंद। मैं हूं सनी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स नगरी में। मेरे दोस्त, आज हम इस वीडियो में ना इस टाइप की जो संख्याएं होते हैं ना, इन संख्याओं में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने का मैं आपको ना आसान से आसान ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्त है ना, मैं आपको केवल ट्रिक नहीं बताऊंगा, मैं ना यह ट्रिक कहां से आया ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे दोस्त, आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा और अंत तक बने रहने के बाद ना आपको ये लगता है कि इस वीडियो को लाइक करना चाहिए तो ही आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपको ये लगे ना कि आपको ना ये चैनल आपके लिए कुछ कर सकता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे दोस्त शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन में बोला है ना कि ये जो संख्याएं दी गई है इनमें से सबसे बड़ी व तथा सबसे छोटी संख्या को ज्ञात करें। ठीक है, देखिए, तो मैं सबसे पहले आपको ना इसे शॉर्ट तरीका बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कीजिए ना, इन संख्याओं के बीच का अंतर आपको ज्ञात कर लेना होगा। ठीक है, इन संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से 7 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। यानी सभी का जो अंतर है मेरे दोस्त ना, सभी का जो अंतर है वो क्या है मेरे दोस्त, सभी का अंतर हमारे पास समान है। ठीक है, क्या है दोस्तों, समान है। यानी कि 9 और 7 का अंतर 2 हो जाएगा, 9 और 11 का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। अगर सभी के अंतर समान है, एक जैसा है, तो आपको क्या करना होगा ना, इन संख्याओं को आपको जोड़ देना होगा। ठीक है, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। ठीक है, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 मिलेगा। ठीक है, और 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 16 मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 9 और 11 को जोड़ेंगे तो 20 मिल जाएगा। ठीक है, 20 मिल जाएगा। और आपको ना सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है इसमें, तो सबसे बड़ी संख्या आपको ये दिखाई दे रही है। अगर जो सबसे बड़ी दिखाई दे रही है वो सबसे क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, सबसे छोटी हो जाएगी। और जो सबसे छोटी दिखाई दे रही है, यानी कि 8, 12, 16, 20 में से सबसे छोटी कौन सी दिखाई दे रही है, 8 दिखाई दे रही है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा हो जाएगा। ये कैसे हुआ मैं आपको, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं ये कैसे हुआ। तो देखिए, तो आपको ट्रिक क्या है ये आपको ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये जो इनके बीच का जो अंतर है, इनके बीच का अंतर एक जैसा है, समान है कि नहीं। अगर समान होगा तो आप इन संख्याओं को जोड़ लीजिए। अब जोड़ने के बाद जो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है ना वो सबसे छोटा होगा, और जो सबसे छोटा दिखाई दे रहा है वो सबसे बड़ा होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो सबसे छोटा दिखाई दे रहा है तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये √5 - √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ये कितना क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ा हो जाएगा। और ये सबसे बड़ा हो जाएगा। और ये सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी दिखाई दे रही है, यानी ये सबसे बड़ी दिखाई दे रही है 20। और 20 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे छोटा हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं आपको ये बताता हूं कि यह ट्रिक कैसे आया। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा। ठीक है, देखिए, हमें सबसे पहली वाली को उठा लेते हैं। ठीक है, क्या कि सबसे पहले हम इसको उठा लेते हैं। तो क्या है दोस्तों, √5 -√3 है। क्या है, √5 - √3 है। अगर दोस्तों मैं इसमें √5 प्लस √5 और प्लस में √3 से गुणा कर दूं और इतना से भी भाग दे दूं तो क्या हो जाएगा, देखिए, √5 और प्लस √3 से गुणा भी कर दिया और भाग भी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें इस संख्या में कोई अंतर नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जितना था उतना ही था, क्योंकि उसमें उसी संख्या से मैंने गुणा कर दिया और भाग भी कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब क्या होगा दोस्तों, अब देख सकते हैं कि ये हमारे पास ए है और ए बी है, और फिर से ए है और बी है। यहाँ पे देख सकते हैं a - b और a प्लस बी, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, यानी a स्क्वायर - b स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो ये स्क्वायर - b है। फिर √5 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। ठीक है, √3 का स्क्वायर माइनस में होगा। ठीक है, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमें कितना देगा दोस्तों, 5 - 2 देगा। ठीक है, 5 - 3 देगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 - 2 हो गया, 2 हो जाएगा। अब ये कट गया और नीचे हमारे पास क्या बच रहा है मेरे दोस्तों, नीचे बच रहा है √5 का। ठीक है, √5 प्लस में √3 दे रहा है। ठीक है, और देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं कि जो हमारा जो अंतर था मेरे दोस्त, जो अंतर था वो ऊपर आ रहा है। ठीक है, जो अंतर है था वो ऊपर आ रहा है, और जो संख्या है उसमें केवल प्लस लगकर नीचे आ जा रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो संख्या है इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इनका अंतर आ जाएगा ऊपर। तो 7 और 2 का अंतर कितना, 7 और 5 का अंतर 2 आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, तो इसमें केवल हमारा प्लस लग जाएगा, वही आ जाएगा 7 प्लस में √5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अगली बार हम करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। ये 9 और 7 का अंतर कितना है दोस्तों, 2 हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा और इसमें केवल प्लस लग जाएगा। 9
और प्लस में 7 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 7 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये हो जाएगा इतना, ठीक है। अब देखिए 9, ठीक है, 9 और माइनस में 11, ठीक है, माइनस में 11। अब देख सकते हैं इनमें से अब आपको बड़ा और छोटा ज्ञात करना आसान होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे सभी का जो अंश है ना, सभी का अंश हमारा एक जैसा है, यानी कि 2-2 है सभी का अंश। अगर मेरे दोस्त आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं कि अगर आपके पास एक रोटी है, आप उसमें एक बार 2 टुकड़े कर दिए, उसे बांट दिए, और फिर दूसरे रोटी को आपने एक बार 4 टुकड़ा कर दिए, तो आप बताइए ना, आप एक रोटी को दो टुकड़े किए हैं वो बड़ा होगा कि आप जिस रोटी को 4 टुकड़े किए हैं वो बड़ा होगा? तो आप कहेंगे ना, जिस रोटी को मैं 2 टुकड़ा किया हूं वही ना बड़ा होगा, यानी कि ये जो रोटी था इसे मैं 2 टुकड़ा किया हूं, ठीक है, ये जो रोटी था इसे मैं 2 टुकड़ा कर दिया, और फिर ये जो रोटी था इसे मैं 4 टुकड़ा कर दिया हूं, तो इसमें से ये एक टुकड़ा वाला बड़ा होगा कि इसमें से ये जो टुकड़ा है ये बड़ा होगा? ये बड़ा होगा। तो आप कहेंगे ना, जिस टुकड़े को आप 2 बार किए हैं वही बड़ा होगा, जिस रोटी को आप 2 टुकड़े किए वही बड़ा होगा, ठीक है, वही बड़ा होगा। कौन? यह टुकड़ा बड़ा होगा, रोटी नहीं। टुकड़ा कौन सा बड़ा होगा? तो आप कहेंगे जिस रोटी को आप ना 2 बार किए वही टुकड़ा बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इतना ही है और ये इतना है, ठीक है, इतना है। यानी आप ये कह सकते हैं अगर ऊपर वाला यानी कि अंश अगर समान रहेगा तो नीचे वाला जितना बड़ा रहेगा उतना ही छोटा रहेगा, जितना बड़ा रहेगा उतना ही छोटा रहेगा, यानी और जितना छोटा रहेगा उतना ही बड़ा रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये कितना है दोस्तों? 8 आ रहा है, यानी कि आप ये मत समझिए कि 8 है, ठीक है। देखिए ये 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ये जो आएगा 2 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 7 के आसपास आएगा, ठीक है। ये और इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास मतलब 4 के आसपास आएगा, लेकिन आप उसमें उतना मत उलझिए, ठीक है। आपको इसी प्रकार से ज्ञात करना। देखिए 5 आ जाएगा, ये इसको जोड़ेंगे तो ये 12 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 9 7 कितना हो दोस्तों? 16 हो जाएगा, और ये इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? इसको जोड़ेंगे तो 9 20 हो जाएगा। और आपको इनमें से सबसे बड़ी कौन दिखाई दे रही है? इनमें से सबसे बड़ी आपको ये दिखाई दे रही है, यानी कि 2 में 20 टुकड़ा करेंगे, 2 को अगर आप 20 टुकड़ा करेंगे तो ये कितना आएगा? ये कम आएगा कि अगर 2 को अगर 8 टुकड़ा करेंगे तो ये कम आएगा। तो देख अगर 2 को मैं ना 20 टुकड़ा करूंगा तो ये हमें कम देगा, ये हमें क्या देगा दोस्तों? कम देगा। और 2 को मैं 8 टुकड़ा करूंगा तो ये हमें ज्यादा देगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं जितनी बड़ी आप उसका हर होगा, जितनी बड़ी उसका हर होगा उतना ही ना वह छोटा होगा, ठीक है, उतना ही वह छोटा होगा। जितना छोटा ना उसका हर होगा उतना ही बड़ा उसका वो होगा, ठीक है। तो देखिए आप ये समझ सकते हैं, यानी कि हमें ना केवल क्या करना है दोस्तों? उनको जोड़ देना होगा, ठीक है, उनको जोड़ देना होगा। जिस प्रकार से हम इसे जोड़े हैं, ठीक है, जिस प्रकार से हम इसको जोड़े हैं, तो जोड़कर आपको ये ज्ञात कर लेना होगा, जो बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये ट्रिक्स कहां से आई है ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गया तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको इस प्रकार से, अगला क्वेश्चन है कि रूट 3 माइनस, ठीक है, रूट 3 माइनस रूट इस प्रकार से है, और इनमें पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि इनका बीच का डिफरेंस देख लीजिए, इनका बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे दोस्त? इनका बीच का डिफरेंस देख सकते हैं कि 1 आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं 2 माइनस रूट 3 है। यहाँ पे तो आप डिफरेंस निकाल ही नहीं सकते, आपको डिफरेंस निकालने में बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देना होगा, ये जो 2 है, ये 2 है, क्या इसको मैं रूट 4 लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। यानी रूट 4 होता है वो 2 के बराबर होता है, जो रूट 4 होता है वो 2 के बराबर होता है। तो हम इसे 2 के जगह पे रूट 4 लिख सकते हैं। हाँ क्या? रूट 2 की जगह पे रूट 4 लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे 2 के जगह पे रूट 4 लिख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी का डिफरेंट क्या हो रहा है दोस्तों? समान हो रहा है। यानी कि सभी का डिफरेंट कितना हो रहा है दोस्तों? समान हो रहा है, एक जैसा हो रहा है। सभी का डिफरेंट क्या है? 1 है। तो यहाँ पे सभी का डिफरेंट बराबर है। तो आप क्या करेंगे? ये दी गई संख्या का आप योगफल निकालेंगे। 3 2 कितना हो दोस्तों? 5 होता है। 3 2 5 होता है। फिर 4 3 कितना दोस्तों? 7 होता है। 5 4 9, 6 5 11। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी आपको कौन दिखाई दे रही थी? 11 दिखाई दे। तो सबसे जो बड़ी होगी वो क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे छोटी हुई है। ये सबसे बड़ी है और किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये माइनस रूट 6 माइनस में रूट 5 को रिप्रेजेंट करिए। तो ये सबसे क्या हो जाएगा दोस्तों? छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा योगफल दे रहा है। ठीक है, ठीक है, ये सबसे छोटा हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और सबसे इनमें से सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा है? ये रूट 5 दिखाई दे रहा है। 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये
√3 माइनस √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सबसे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप यहां से समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमने माइनस वाले सीरीज को देख लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं मेरे दोस्त ना, अब हम चलते हैं प्लस वाले सीरीज पे दोस्तों। अब हमारा है ये प्लस वाला सीरीज। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको मैं ना जो शॉर्ट तरीका होता है उस शॉर्ट तरीका को मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इनके जो योगफल है या ज्ञात कर लीजिए। देखिएगा 3 कितना दोस्तों 8 होता है, 6 2 कितना दोस्तों 8 होता है। ठीक है, 7 1 कितना होता है दोस्तों 8 होता है। अब उसके बाद ना अगर सभी का ना जो योगफल है ना अगर बराबर आ जाए, सभी का योगफल बराबर है, तो इनका ना ये जो संख्याएं दी गई इनका आप क्या कर लीजिए, गुणनफल निकाल लीजिए। यानी कि 5 इनको गुणा कर दीजिए, 5 और 3 को गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए 5 3 को गुणा करेंगे तो 15 आएगा, 6 और 2 को गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, और 7 और 8 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 और 8 को गुणा करेंगे, सॉरी दोस्तों 7 और 1 को गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब इनमें से ना आपको ना जो बड़ी दिखाई दे रही है, इनमें से जो सबसे बड़ी दिखाई दे रही है वही बड़ा भी हो जाएगा, और जो छोटा दिखाई दे रहा है वही छोटा हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, तो 15 दिखाई दे रहा है, या 15 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट, तो ये सबसे हमारा बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा कौन हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा बड़ा, यानी √5 प्लस में, ठीक है, √5 प्लस में √3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे सबसे छोटा कौन हो जाएगा दोस्तों, सबसे छोटा आपको ये हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा आपको ये हो जाएगा। ये कितना है दोस्तों, √7 प्लस में क्या है दोस्तों, √1 है। ठीक है, √1 है। ठीक है, √1 है, तो ये हमारा सबसे बड़ा सबसे छोटा ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब ये ट्रिक कैसे है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो बने रहिए। ठीक है, देखिए करना क्या होगा, देखिए ये जो संख्याएं दिखाई दे रही है इन संख्याओं को आप ना वर्ग कर दीजिए। क्या दोस्तों, आप इन संख्याओं का वर्ग कर दीजिए, यानी वर्ग करेंगे तो ये है और ये बी है। अगर ए का वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2a भी होता है, यानी कि 5 हो जाएगा, और इसमें जो ये हो जाएगा कितने दोस्तों 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 देंगे, और ये फिर प्लस में 2 इंटू √5 इंटू √3, ये कितना दे दोस्तों 15 दे देगा। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से देगा, यानी 5 3 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 6, यानी कि देख सकते हैं ये जो फर्स्ट बार जो प्राप्त हुआ इनका योगफल प्राप्त हुआ है, और जो सेकंड बार प्राप्त हुआ है यानी प्लस का जो पहले वाली हिस्सा है वो इनका योगफल प्राप्त हुआ है, और ना और सेकेंड प्लस के इधर वाला जो हिस्सा है इसमें क्या हुआ है, इनका जो गुणनफल है वो और इसमें 2 का गुणा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसी संख्या पे अगली बार लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसका हम योगफल निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, और इनका फिर प्लस में देकर 2 से और इनका गुणनफल लिख देंगे, यानी कि 6 दूना 12। ठीक उसी प्रकार से इनका हम क्या करेंगे दोस्तों, योगफल निकालेंगे 5, और इनका हम गुणा करेंगे 2 गुणे 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब आप देख सकते हैं कि जो सभी संख्या में 8 प्लस हुई है, सभी संख्या में 8 प्लस हुई है, यानी कि 8 में हम कुछ ना कुछ जोड़े हैं, 8 में ना कुछ जोड़े हैं, 8 में कुछ ना कुछ जोड़े हैं। तो आप देख सकते हैं अगर मैं कहूं अगर 4 में आप ना 5 जोड़ दीजिए, अगर 4 में फिर से आप ना 3 जोड़ दीजिए, और 4 में आप ना 1 जोड़ दीजिए, और इसको इनमें से अगर जोड़ने के बाद आपको कौन सी सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी, तो आप देख सकते हैं ये जो संख्या है सभी में ये सभी समान है, और इनमें से जो अगर हम बड़ा जोड़ेंगे तभी हमें बड़ा प्राप्त होगा, यानी कि ये 9 हो जाएगा। ये कितना है दोस्तों, इसमें अगर हम छोटा जोड़ेंगे तो हमें छोटा प्राप्त होगा। ठीक है, ये देखिए 4 3 7 है। ठीक है, यानी कि हम ना अगर समान संख्या में, एक जैसे संख्या में, एक ही संख्या में अगर उसमें हम बड़ा जोड़ेंगे तो बड़ा प्राप्त होगा, अगर उसमें छोटा जोड़ेंगे तो छोटा प्राप्त होगा। तो आप यहाँ पे यही रूल को लगाकर आप समझ सकते हैं कि देख सकते हैं यहाँ पे √15 है। ठीक है, यहाँ पे √15 है, और यहाँ पे रूट कितना है 212 है, यहाँ पे √7 है। तो हमें बड़ा कौन देगा, जो बड़ा होगा वही ना देगा, जो बड़ा होगा वही देगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा दे रहा है तो यही सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर 8 में जो बड़ा होगा, 8 में अगर 12 वाली संख्या को जोड़ेंगे तो हमें बड़ा देगा, यानी ये बड़ा √15 बड़ा दिखाई दे रहा है तो यही हमारा बड़ा देगा। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 5 रूट। ठीक है, 5 रूट प्लस में 5 रूट माइनस में ये कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस में ये हो जाएगा इतना, यानी सबसे बड़ा ये हो जाएगा। और तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा दोस्तों, जो सबसे छोटा रूट में होगा वही हो जाएगा, यानी जिसका गुणनफल सबसे छोटा होगा वही हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा कितना, इतना हो जाएगा, ये सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा हो जाएगा, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हो जाएगा सबसे छोटा। ठीक है, अब देखिए अगर यहीं पे मेरे दोस्त ना इसमें ट्रिक क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं ट्रिक क्या है। तो अगर आपको प्लस वाला सीरीज दिखाई दे रहे और ये देखिए इनका जो योगफल है वो क्या एक जैसा है, यानी कि ये
बराबर है कि नहीं। अगर बराबर होगा ना तो आपको ये देखना होगा कि इनका गुणनफल ना जितना बड़ा होगा वही संख्या वही बड़ा हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखो यहीं पे अगर प्लस के जगह पे यहाँ प्लस की जगह पे माइनस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस की जगह पे हमारा जो अगली क्वेश्चन है इसी प्रकार से है, ठीक है। अगर प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस हो जाता तो आपसे पूछता कि इनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी क्या है। तो दोस्तों ना आप देख सकते हैं, सबसे पहले ना देखिए आपको ना माइनस सीरीज वाली दो प्रकार की क्वेश्चन बनती है। एक होता है ना उनका डिफरेंट बराबर होता है, ठीक है, उनका अंतर बराबर होता है। और एक होता है ना अंतर बराबर होता है, और एक होता है ना जो उनका ना योगफल बराबर होता है, ठीक है, योगफल बराबर होता है। तो हमने तो अंतर वाला तो पढ़ लिया, अब हमारे पास आ रहा है दोस्तों योगफल वाला। तो आप देख सकते हैं इनका योगफल कितना है दोस्तों, 8 है, ठीक है। और इनका योगफल 8 है, फिर से इनका योगफल 8 है। उसके बाद ना क्या करेंगे, सबसे बड़ा वही हो जाएगा ना, सबसे बड़ा वही हो जाएगा जिनका गुणनफल ना सबसे छोटा होगा। जिनका गुणनफल सबसे छोटा होगा तो देख सकते हैं कि सबसे छोटा गुणनफल यही देगा, 7 देगा। और ये कितना दोस्तों देगा, ये 12 देगा। ये कितना देगा दोस्तों, 15 देगा। ये सबसे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये सबसे हमारा बड़ा, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे यानी इसको हम वर्ग इस संख्या को पूरी तरीके से वर्ग कर देंगे, ठीक है। इसको हम वर्ग कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे केवल हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है, माइनस में, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2ab, ठीक है। ये हमारे ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये क्या था, योगफल था, ठीक है, इसी प्रकार से। और ये हमारा क्या है दोस्तों, 2 इंटू ए इंटू बी था, ठीक है, 2 इंटू ए इंटू बी था, ठीक है, 2 ए इंटू बी था, ठीक है, इस प्रकार से। तो देख सकते हैं अगर किसी संख्या में एक ही संख्या में, एक जैसी संख्या में अगर हम उसमें से ज्यादा घटाएंगे तो हमें उसमें कम प्राप्त होगा, यानी कि ज्यादा घटाएंगे उसमें हम कम प्राप्त होगा। अगर उसी संख्या में से अगर हम उसी संख्या में से अगर कम घटाएंगे तो हमें बड़ा प्राप्त होगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर मैं 4 में से अगर एक को घटाऊंगा तो हमें 3 प्राप्त होगा। अगर 4 में से अगर 3 को घटाऊंगा तो 1 प्राप्त होगा। तो आप देख सकते हैं कि ना 4 में से जब मैंने एक घटाया तो हमें बड़ी प्राप्त होगी, और उसी संख्या में से मैं ना इससे बड़ी जब घटाऊंगा तो मुझे कम प्राप्त हो रहा है, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी प्राप्त हो रहा है। तो आप देख सकते हैं 8 में से इतना घटा है, फिर 8 में से इतना घटा है, और 8 में से इतना घटा है। आप ये कह सकते हैं। तो सबसे जो कम घटा होगा ना वही हमें ना बड़ा देगा। तो सबसे कम किसमें घटा है, तो इसमें घटा है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। और सबसे ज्यादा किसको में घटा है, तो इसमें घटा है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सबसे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको प्लस वाली और माइनस वाली दोनों को सीरीज बता दिया हूं, ठीक है, दोनों सीरीज बता दूंगा। तो आशा करता हूं कि आपको दोनों तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। जब आपको ना माइनस वाला में आपको ये देखना होगा ना कि ये जो इनका अंतर है ये समान है या इनका योगफल समान है। तो अगर योगफल समान होगा, ठीक है, अगर आपका योगफल समान होगा तो उनका गुणनफल निकालिए, और गुणनफल में जो उनका गुणनफल निकालिए, और जो सबसे छोटा होगा ना गुणनफल जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा होगा गुणनफल जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। अब मेरे दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो अब अगली संख्या है और इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को याद करना है। तो आप देख सकते हैं ये प्लस वाला सीरीज है। अब प्लस वाला सीरीज होता है तो हमें ये देखना होता है कि ये इनका जो योगफल है ये बराबर है कि नहीं। देखिए 7 और 6 का योगफल 13, 8 और 5 का योगफल 13, 10 और 3 का योगफल 13 हो जाएगा, ठीक है, ये 13 हो जाएगा, ठीक है, ये 13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनका योगफल 13 है तो अब इनका हम गुणनफल निकाल लेते हैं। देखिए गुणनफल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 6 42 हो जाएगा, ठीक है, 7 6 42। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 5 40 हो जाएगा, और ये 10 जाए 30 हो जाएगा। और सबसे छोटी कौन दिखाई दे रही है, तो सबसे छोटी ये दिखाई दे रही है, यानी 30 दिखाई दे रही है। और 30 को इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो सबसे छोटी होगी वो सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ा हो जाएगा दोस्तों √10 प्लस √3 हो जाएगा, ठीक है, और √3 हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा दोस्तों, जो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, 42 दिखाई दे रहा है। 42 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, यानी कि √7 और प्लस में √6 हो जाएगा, ये हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। आशा करता हूं कि दोस्तों आपको प्लस और माइनस वाले दोनों सीरीज समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो यार प्लीज, अगर आपको ये लगता है कि आपको ये वीडियो को लाइक करना चाहिए तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।